तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग हमारा क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जो कि मैंने टाइम मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बनाई थी, तो आप लोगों ने जाकर जरूर देख सकते हैं। मैंने उन वीडियोस पर एक प्रोजेक्ट भी कराया था जिसका नाम था कोडिंग काउंटडाउन टाइमर, और मैंने एक बनाया था पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन। सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को वैल्यूड एजुकेशन मिल सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पाइथन के बाद कोई एक नया कोर्स स्टार्ट करूँ तो आप लोग मुझे वो जरूर कमेंट करेगा, मैं उस कोर्स पर काम करना जरूर स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर डालिएगा। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है, कैसे उसे यूज करते हैं, और इस पर हम लोग करेंगे एक बड़ी सा प्रोग्राम जिसमें आप लोगों को फाइल हैंडलिंग का एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। तो फाइल हैंडलिंग समझने से पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसका पहले पता होना चाहिए कि हम लोग ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इसका क्या यूज आएगा आगे। आप लोग पाइथन सीख रहे हैं तो आप लोग पता है कि पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, उसका हम लोग कभी भी आगे यूज कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो फाइल हैंडलिंग का क्या यूज है हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट करो मेरे लिए 2+2। मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन आप लोग थोड़ा कॉम्प्रो कर लीजिएगा। मैंने कंट्रोल एंटर किया तो जैसा कि मुझे पता था मेरा आउटपुट आएगा 4। तो जो बेसिकली हमारी main.py फाइल है यहाँ पर जिसमें मैंने प्रोग्राम अपना रन कराया है, वो मेरी जो फाइल है वो हमारे कंप्यूटर के रोम मेमोरी में पड़ी होगी। रोम मेमोरी होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, वो हमारी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, एसएसडी भी हो सकती है। तो जो हमारी main.py फाइल है वो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या एसएसडी पड़ी होगी, जो भी आप लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन मैं तो हूँ अभी अपनी रेपलेट के डेटाबेस में, सो मैं अभी यूज कर रहा हूँ रेपलेट का डेटाबेस। तो रेपलेट का डेटाबेस भी बेसिकली हार्ड डिस्क या एसएसडी यूज कर रहे होंगे। तो जो हमारी main.py फाइल है वो हमारी एक रोम मेमोरी में स्टोर है। रोम मेमोरी होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। और मैंने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया था तो मेरा आउटपुट आया 4। तो हमारा जो प्रोग्राम रन हुआ है वो हमारा प्रोग्राम रन हुआ है रैम मेमोरी में, जो कि होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है वो अनएक्सपेक्टेड मेमोरी होती है, यानी कि एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि अचानक से हट जाती है और अचानक से आ जाती है। समझाता हूँ मैं आप लोगों को, अच्छे समझाता हूँ। पहले आप इतना समझिए, हम लोग कोई भी फाइल रन कराते हैं चाहे वो पाइथन की हो, सी हो, C++ की, वो स्टोर होती है हमारे रोम मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क एसएसडी में। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन होता है हमारी रैम मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मैं आप लोगों को सही एग्जांपल देता हूँ। वॉलेटाइल जो हमारा होता है वो हमारी होती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप लोगों ने अगर कभी फोन यूज किया हो, वैसे तो आप लोग फोन यूज करते होंगे, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। तो हमारे फोन में क्या होती है, रैम जो होती है वो रहती है 4, 6, 8, 12, और हमारी जो रोम होती है वो होती है 256 होने लगी है, 128 है, 64 GB है। तो इतने टाइप की हमारे पास क्या आने लगी है, रोम आने लगी है। तो हम लोग जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई गेम डाउनलोड किया, जैसे मैंने मान लिया BGMI आप लोगों ने डाउनलोड किया बेसिकली, तो BGMI की जो भी फाइल रहेंगी, क्लास से मेमोरी होगी, वो सब हमारी रोम में स्टोर होगी। जो कि एक फाइल होती है ना, OBB फाइल करके होती है हमारी गेम्स की। तो जो OBB फाइल है, जितनी भी फाइल रहेंगी हमारी पबजी की, वो सारी स्टोर हो जाएंगी हमारी रोम मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन अगर आप लोग BGMI खेलने जाएंगे तो हमारी जितनी फाइल्स रहेंगी वो सीधी जाएंगी हमारी रैम के पास, और रैम हमारे उस गेम को आगे प्रोसेस करेगा। आप लोग को मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके पास एक फोन है 4 GB वाला, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपने कोई खोल के बैठे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, और अगर आप लोग साथ में बात भी कर रहे हैं तो आप लोग एक साथ 3 काम को कर रहे हैं। तो वो तीनों काम हमारे रैम मेमोरी में होते हैं, और इनकी जो भी स्टोरेज होती है, इनको यूज करने के बाद वो हमारी सीधे चली जाती है रोम मेमोरी में। तभी आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि हम लोग जो रैम लेते हैं वो अक्सर 2 GB से ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि 2 GB में क्या होता है कि हम लोग बहुत ही कम चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें वो संभाल ले सकता है। रैम में हम लोग स्टोर तो कर लेते हैं, 216 का एक वेरियंट आता था अक्सर फ़ोन का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 216 में क्या होता है, हम स्टोर तो कर लेते, 16 GB भर लेते थे, लेकिन उनको जब यूज़ करते थे, प्रोसेस करते थे, बहुत धीरे धीरे काम होता था, क्योंकि जो रैम है वो बहुत ही कम है, 2 GB। तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं हो पाती हैं। तो ये तो थी हमारे, आप लोगों को बात बताना था कि मुझे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल यानी कि एकदम से चेंज हो जाना मेमोरी का, और नॉन वोलेटाइल यानी कि हमेशा के लिए स्थिर रहना, यानी कि एक ही स्टेट पर रहना, ना चेंज होना है ना कुछ, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, वो सिर्फ आप उसे रीड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में फर्क पता चल गया होगा। मुझे आप लोग को ये बताना था कि हमने अपनी पाइथन फाइल को रोम मेमोरी में स्टोर किया है, और हम लोग उसे रैम से प्रोसेस करवाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम आउटपुट आता है। लेकिन मैंने यहाँ से क्लीन किया अपने प्रोग्राम को, तो मेरा प्रोग्राम गया और मेरे प्रोग्राम को जो भी डेटा आ रहा था, जो कोड हमारा आउटपुट आता, वो आउटपुट चला गया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस आउटपुट को भी आप लोग अपनी फाइल में स्टोर करें, क्योंकि हमारे जो रैम मेमोरी था, और रैम मेमोरी क्या होती है, अचानक से टूट जाती है, अचानक से हट जाती है, अनएक्सपेक्टेड मेमोरी होती है, तो वो तो गई, जो भी डेटा था उसका गया डेटा। तो उस डेटा को अगर आप स्टोर कराना चाहते हैं अपनी फाइल में, तो हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का। अभी तो मैंने बहुत छोटा प्रोग्राम लगा 2+2। जब आप लोग बड़े से बड़ा कोड लिखते हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम उस कोड के डेटा को अपनी फाइल में स्टोर कराएं, तो हम लोग यूज करते हैं अपनी फाइल हैंडलिंग का। तो आप लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी था, तभी मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, यहाँ पर 2-3 मिनट आराम से हो गए होंगे। तो अब हम समझते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर एसेंशियल इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स, यानी कि फाइल्स को पढ़ना और उनमें कुछ लिखने के लिए, अपने डेटा को पढ़ना कि हमारा डेटा क्या था प्रीवियस डेटा, और अपने डेटा को उसमें डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग का।
और पाइथन के पास काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि इस काम को इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग अब वही देखेंगे, हमारा जो भी यहाँ पर आउटपुट आता है उसको हम अपनी एक नई फाइल बनाकर कैसे स्टोर करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फाइल के मोड समझ लेने चाहिए कि कोई भी फाइल होती है तो वो किस मोड में ओपन रहती है। जैसे कि होता है ना हमारा टॉगल डे नाइट मोड, उसी टाइप से बहुत सारे यहाँ पर मोड होते हैं। तो पहला आता है आर रीड मोड, जो कि डिफॉल्ट मोड है, जो कि क्या करता है फाइल को ओपन करके रखता है, ओपन सा फाइल फॉर रीडिंग, रीडिंग करने के लिए ओपन करता है। फिर आता है हमारा राइट मोड, ताकि आप लोग उस फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं और अपनी नई फाइल बना सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो। फिर आता है हमारा अपेंड, अपेंड यानी कि उस फाइल में कोई जोड़ना, तो ओपन सा फाइल फॉर अपेंडिंग क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ डज नॉट एक्सिस्ट, यानी कि एक फाइल हम लोग अपेंड कर सकते हैं और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो बना के रख देगा। फिर आता है हमारा बाइनरी मोड, ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड। फिर नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट मोड, अगर आप लोगों को फाइल को ओपन करना अपना टेक्स्ट मोड में तो आप लोग टेक्स्ट मोड में कर सकते हैं, जो कि एक और डिफॉल्ट मोड है हमारा। फिर आता है हमारा प्लस अपडेटिंग मोड, जो कि अपडेट करता है हमारी फाइल को। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि हम लोग अपनी फाइल को ओपन कैसे करते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हम लोग उसमें रीड कैसे करें और राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। तो आप लोगों को फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक फाइल बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे अपने जाता हूँ फाइल्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे लिखता हूँ trc.txt नेम की मैंने एक फाइल बनाई। आप लोग txt एक्सटेंशन देंगे, मैंने एंटर प्रेस किया और मेरी फाइल बन जाएगी। यहाँ पर मेरी फाइल बन गई। मैं यहाँ पे कंसोल क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ द रोल कोडिंग, जैसे लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया द रोल कोडिंग, डन। अब मुझे देखना है क्या लिखा है यहाँ पर, यू कैन ओपन अ फाइल यूजिंग द ओपन फंक्शन। तो हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं ओपन फंक्शन की हेल्प से। तो मैं लिखता हूँ w इक्वल्स टू ओपन, ओपन मैंने लिखा, आगे क्या लिखा है इसमें, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स द फाइल पाथ एंड द मोड। तो मोड हमारे रहते हैं रीड, राइट और अपेंड एक्सेट्रा। तो हमारा ये दो वो लेता है पैरामीटर्स। तो सबसे पहले लेता है फाइल का पाथ, तो हमारा फाइल का नेम है हमारा trc.txt। अगर आपकी फाइल किसी और फोल्डर में है तो आप लोग उस फाइल का पाथ डालिएगा, जो कि होता है स्लैश वगैरह करके, तो वो जिस फोल्डर में आप लोग वहां का पाथ डाल दीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन करना है सबसे पहले रीड मोड में, तो मैं रीड मोड में कर लेता हूँ उसे ओपन। अब मैं नीचे आता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर मेरी फाइल ओपन हो गई होगी तो मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। रन कराया मैंने अपने प्रोग्राम, तो देखिए मेरा कंसोल बिल्कुल खाली आ रहा है, यानी कि मेरी फाइल अब ओपन हो चुकी है। अब देखते हैं कि हम लोग अपनी फाइल को रीड कैसे करें। सो रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, यू कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल यूजिंग वेरियस मेथड्स लाइक रीड लाइन, रीड और रीड लाइन्स। तो जैसा कि मैंने अपने trc.txt में यहाँ लिखा है द रोल कोडिंग, अगर मैं इसको 3-4 बार रेप्लिकेट कर देता हूँ, मैंने ये लिख दिया ताकि आप लोग लाइन वाले फंक्शन भी समझ सकें। तो मैंने ये किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ li इक्वल्स टू लाइन इक्वल्स टू w.read, w.read और मैं यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट से, प्रिंट कराओ मेरे लिए line लाइन। चलिए देखते हैं अभी क्या आउटपुट देता है हम लोगों को। मैंने रन कराया इसे, तो मेरी पूरी फाइल जो है वो प्रिंट होकर आ चुकी है यहाँ पर मेरे टर्मिनल पर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड लाइन line, मैंने लिखा रीड लाइन, अब मैंने इसे रन कराया तो हम लोग को एक सिंगल लाइन मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग को एक सिंगल लाइन मिली है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड लाइन्स, तो जो भी हम लोग को फाइल में डेटा होगा उसे वो एक लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग को दे देगा। मैंने दिखा था यदि रोल कोडिंग, तो हम लोग को उसे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ये दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा हम लोग को लिस्ट फॉर्म में उसने कन्वर्ट करके दे दिया है। तो हमने अपनी फाइल को यहाँ पर ओपन करना भी देख लिया है, हमने यहाँ पर अपने रीड करना भी देख लिया है। जो हमने ओपन वाला फंक्शन यूज किया तो उसमें आप लोग जरूर नहीं रीड मोड में करें, आप लोग उसको डब्ल्यू मोड में भी कर सकते हैं, जो कि राइटिंग मोड है, और अपेंड मोड में भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी फाइल में कुछ भी राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। अब मैं अपने इस कोड को पूरा क्लीन करता हूँ और अपनी फाइल को राइट करने के लिए ओपन करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ w इक्वल्स टू ओपन, तो मुझे फाइल का नाम देना है trc.txt और उसके बाद मुझे क्या देना है, यहाँ पर मोड देना है। तो मैं लिखता हूँ मोड मेरा w रहेगा, क्योंकि मुझे उसमें क्या करना है, राइट करना है। अब मैं यहाँ पर वो लिखता हूँ जो मुझे अपनी फाइल में लिखवाना है। तो मैं लिखता हूँ w.write और मैं यहाँ पर देता हूँ जो भी मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में डालना है। तो मैं डालता हूँ, आप लोग हमेशा याद रखना, आप लोग जो भी यहाँ पर डालेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर लिखा भी आ रहा है स्ट्रिंग, आप लोग हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ गुड बॉय, वैसे मैं गुड बॉय हूँ नहीं, लेकिन लिख देता हूँ, मैंने लिखा आई एम अ गुड बॉय और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रन करा दूंगा। अगर मेरा प्रोग्राम सही होगा तो आउटपुट नहीं आएगा, तो आउटपुट नहीं आया है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए आई एम अ गुड बॉय रन होकर आ चुका है। अगर यहाँ पे एक \n लगा देता हूँ तो एक नई लाइन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। रन कराया मैंने, देखिए एक और नई लाइन यहाँ पर ऐड होकर आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हम अपनी फाइल को ओपन कैसे करें। सबसे पहले तीनों मोड में देखा मैंने, रीडिंग, राइटिंग और अपेंड। फिर हमने देखा कि रीड कैसे करें, रीड के मैंने तीनों फंक्शन देखे, रीड लाइन और रीड लाइन्स। फिर हमने देखा कि हम अपनी फाइल में कुछ भी राइट कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को राइट करके दिखा भी दिया, आई एम अ गुड बॉय। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई फाइल ओपन करी तो आप लोग क्लोज करना बहुत जरूरी होता है।
वरना हम लोग के सामने कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो आप लोगों को अपनी फाइल को क्लोज जरूर करना है। अगर आप लोग कोई भी अपनी फाइल खोले हैं तो आप लोग को क्लोज जरूर करना है। तो मैं लगता हूँ w.close और हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल जो है क्लोज होकर आ जाएगी और मेरा टर्मिनल बिल्कुल क्लीन रहेगा, क्योंकि कोई एरर है नहीं, क्लीन हो गया मेरा टर्मिनल। और अब मैं बनाने वाला हूँ छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैं यूजर का फर्स्ट नेम लूंगा, लास्ट नेम लूंगा और उन दोनों नाम को जोड़कर अपने क्या करूंगा trc.txt में स्टोर कराऊंगा। तो चलिए अब हम उस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपने trc.txt को क्लीन कर देता हूँ। ये मैं किया क्लीन और मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्रोग्राम अपना, मैं लिखता हूँ w=open, ओपन करना है मुझे। अब आप लोग फ्रेंड्स खुद बताइए मुझे कि मुझे किस मोड में ओपन करना होगा इसे, क्योंकि मुझे क्या करना है अपने यूजर का दोनों नेम लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उन नेम को कॉन्कैटिनेट कर मुझे क्या करना है trc.txt में डालना है। तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा अपेंड वाला सबसे पहले तो फंक्शन, क्योंकि मुझे क्या करना है एक फाइल को ओपन करके उसमें चीजें अपेंड करना है। और दूसरी बात मुझे क्या करना है अपडेट भी करना है बार बार, कि हमारा एक लाइन हो गई अब दूसरी लाइन पर वो अपडेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर अपडेट का भी यूज करूंगा। तो मैं दोनों मोड को एक साथ यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले trc.txt, अपने फाइल का पाथ डालता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर मोड डालूंगा। तो मैं डालता हूँ a प्लस लिखा मैंने, यहीं अपेंड भी करना है और अपडेट भी करना है मुझे। यहाँ पर मैं यूजर से नेम लेता हूँ, फर्स्ट लिखता हूँ first_name और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट फॉर्म में मुझे लेना है, क्योंकि एंटर द फर्स्ट नेम। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कोड बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग पूरे समझ में आ जाए। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस प्रोग्राम को। मैंने फर्स्ट नेम ले लिया यूजर से, अब मैं इसको सेकंड नेम भी ले लेता हूँ, सॉरी लास्ट नेम भी ले लेता हूँ, last_name। अब मैं इन दोनों नेम को कॉन्कैटिनेट करता हूँ, यानी कि अपनी स्ट्रिंग को जोड़ देता हूँ एक दूसरे से। तो मैं लिखता हूँ, तो मैं अब मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ FIRST फर्स्ट नेम प्लस LAST लास्ट नेम, मैंने ये लिखा। और मैं इसको क्या करूंगा w.write करा दूंगा अपनी फाइल में। तो लिखता हूँ w.write नेम, मैंने नेम लिखा और मैं इस फाइल को फिर बाद में क्लोज कर दूंगा। नहीं, क्लोज नहीं करता हूँ, पहले मैं आप लोग सीधे ऐसे रन करके दिखाता हूँ। रन किया मैंने, मेरे से फर्स्ट नेम मांग रहा था, मैं डालता हूँ द रॉयल, मैंने डाल द रॉयल और लास्ट नेम में डालता हूँ नामदेव। एंटर प्रेस किया, अब देखते हैं यहाँ पर आउटपुट आता है कि नहीं। तो मेरा आउटपुट आ गया द रॉयल नामदेव। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी डालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर एक और प्लस लगा देता हूँ। अब देखते हैं हमारा शायद काम कर जाए टेक्निक। दोबारा रन कराया मैंने इसे और मैं यहाँ पे डालता हूँ रॉयल, यहाँ पे डालता हूँ नामदेव। देखते हैं तो हमारे अब स्पेस आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एक \n और डाल देता हूँ, जिससे कि क्या हो हमारी जो फाइल है उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाए, यानी कि दूर दूर जाए हमारे सारे कैरेक्टर्स नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए। रन कराया मैंने इसे, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे सुमन शर्मा डाल देता हूँ। सुमन शर्मा डाला मैंने और यहाँ पर सुमन शर्मा आ चुका है। लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आया भाई? मैं कर्सर पॉइंटर इधर लगता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ, शायद अब आ जाए मेरा। नेम डालता हूँ मैं यहाँ पे, नेम डालता हूँ मैं यहाँ पे राज डालता हूँ, राज डाला मैंने, यहाँ पे डाला राजकुमार हो गया नेम मेरा। रन कराया, हाँ। सो अब मेरा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है और अब अगली बार से मेरा यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होगा नीचे वाली लाइन से। तो आप लोगों को क्या करना था, मैंने जो कर्सर पॉइंटर था मेरा वो इधर पर था स्टोर, तो मुझे उसको पहले नीचे शिफ्ट करना था। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि हम लोग अपनी फाइल में कैसे अपनी चीज़ों को स्टोर कराते हैं, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी करके दिखाया जिससे कि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मुझे यहाँ पर अपनी फाइल क्लोज भी कर लेना है बाद में। ये थोड़े अच्छे फीचर्स होते हैं। अगर आप लोग एक गुड प्रोग्रामर है तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप लोग कहाँ से ओपन करना है, कहाँ से बंद करना है अपने प्रोग्राम को। तो आप लोग जरूर ये सब चीज़ें देख कर आ करें। मैंने दोबारा रन करा अपनी फाइल को, मैंने नाम दिया यहाँ पर गुरु नाम दिया, मैंने गुरु नाम दिया, मैंने यहाँ पर जी डाल दिया, गुरु जी आ गया हमारा। तो गुरु जी हमारा नेक्स्ट लाइन में अब देखिए स्टोर होकर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें समझ ली। हम लास्ट चीज समझते हैं हमारे, जो कि हमारा विथ, हम लोग अपने विथ की हेल्प से कैसे अपने फाइल को ओपन करते हैं। विथ की हेल्प से फाइल ओपन करना बहुत ही आसान होता है। बेसिकली आपको अपना विथ लिखना है, विथ के बाद आपको लिखना है अपने ओपन फंक्शन का यूज करना है। ओपन के बाद अपनी फाइल का नाम डालिए, मेरा नाम है trc.txt। उसके बाद आप लोगों को इस मोड में से ओपन करनी है, तो मैं इसे डालता हूँ रीडिंग मोड में से ओपन करनी है। और एट लास्ट आपको लिखना है एज एफ लिखिए या फाइल लिखिए, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। एक वेरिएबल रहेगा कि आप लोग किस वेरिएबल के फॉर्म में से ओपन करना है, तो मैं लिखता हूँ एज फाइल, आप एफ भी लिख सकते हैं। फिर आप लोग को लिखना है कंटेंट लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, चलो मैं कॉन लिख देता हूँ, कॉन इक्वल्स टू file.read रीड। मैं रन कराया और इसको मैं क्या करूँगा, अब प्रिंट करो मेरे लिए con, मैंने डन। अब ये करता क्या है विद फंक्शन हमारा, कि हमारे फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर अपना क्लोज करने वाला फंक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो विथ फंक्शन होता है वो अपनी फाइल को ऑटोमेटिकली बंद करके रख देता है। जैसे उसमें लिखा है पाइथन्स विथ स्टेटमेंट एंश्योर दैट द फाइल्स आर प्रॉपर्ली क्लोज्ड
आफ्टर यूसेज इवन इफ एन एक्सपेक्शन अकर्स बाय यूटिलाइजिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। तो हमारी ये फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करके रख देता है। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम रन कराया और मेरी जो भी फाइल में टेक्स्ट था वो सारा हमारा प्रिंट होकर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो विद फंक्शन की हेल्प से आप लोग आसानी से अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं किसी भी मोड में। तो एक ही तरीका था, एक और तरीका अपनी फाइल को ओपन करने का। चलिए अब हम देख रहे हैं 3-4 एडवांटेज है जिससे कि आप लोग समझ में आ जाए कि हम लोग अपनी फाइल हैंडलिंग का क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले आता है डाटा परसिस्टेंस, यानी डेटा को जो अपने अंदर परसिस्ट करके रखता है, यानी कि डेटा कभी हटता नहीं है इसके अंदर से। डेटा शेयरिंग, आप अपने डेटा को फाइल के फॉर्म में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है। और लास्ट आता है डेटा बैकअप, यानी कि आपके पास डेटा का बैकअप होता है। तो मैं यहाँ पे अगर अपने प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ, यानी पूरी क्लीन कर देता हूँ हिस्ट्री, तो मेरा जो भी डेटा है यहाँ का वो सब चला जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सारा डेटा ना जाए, स्टोर हो जाए फाइल में, तो हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो एक और एडवांटेज होता है इसका डेटा बैकअप की, आप लोग डेटा का बैकअप लेकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेट्स कोड।